वेलकम टू सागर एबीसी ट्यूटोरियल्स। आप सभी लोगों का स्वागत है सागर एबीसी ट्यूटोरियल्स में। आज आप लोग को क्लास 10 का जो पार्श्वक्रम श्रेणी क्रम संयोजन था वो पिछले वीडियो में बना। अभी जो है उसका पार्श्वक्रम संयोजन का कैसे उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे उसके बारे में देखिए। पार्श्वक्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए लिखा गया है, तो हम क्या लिए देखिए R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लिए। R1 R2 R3 जितना प्रतिरोध लेना ले सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये है, ये भी है। इसको देखेंगे तो ये R1 है, ये R2 है और ये क्या R3। फिर प्रतिरोध V वोल्टमीटर है, K स्विच है, ये एमीटर है। हम क्या किए एक चीज जानते हैं पहले से भी कि संयोजन में प्रवाहित विद्युत धारा जो है तीन भागों में बढ़ जाएगा। करंट जो होता है वो तीन भागों में बढ़ जाता है। तो I1 I2 और किस में I3 में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होगा। इसमें श्रेणी क्रम में देखे कि करंट सब में समान था और विभवांतर अलग था। इसमें क्या देख रहे हैं कि सभी में क्या है करंट समान है और विभवांतर क्या है करंट अलग अलग है और विभवांतर इसमें क्या है समान है। तो सभी सिरों का विभवांतर निकालने के लिए देखो VB माइनस क्या VA, यहाँ से यहाँ तक के पहले है ना VB माइनस क्या VA, यानी ओम के नियम के अनुसार से हम लोग क्या जानते हैं I बराबर कितना VR, I बराबर कितना जानते हैं VR। देखिए I1 बराबर क्या लिखे VB माइनस VA बटा कितना R1, यानी इसमें करें I2 बराबर कितना VB माइनस VA बटा कितना R2 और I3 बराबर कितना VB माइनस VA बटा कितना R3। क्यों लिखे तो I बराबर VR है इसलिए। यदि कुल प्रतिरोध R है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा I होगा। कुल प्रवाहित धारा प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना R तो प्रवाहित धारा कितना है I है, तो कुल विभवांतर भी कितना होगा VB माइनस कितना, यहाँ से जितना जाएगा यहाँ तक तो VB माइनस कितना VA होगा। तो I बराबर कितना VB माइनस VA बटा कितना R लिखे, ये समीकरण 4 मान लीजिए। तो कुल प्रवाहित विद्युत धारा कितना I बराबर I1 प्लस I2 प्लस कितना I3, सबका अलग अलग निकलेगा। तो समीकरण 1 2 3 4 और यहाँ A लिखे इसके हिसाब से VB माइनस VA बटा R है ना। I बराबर जो लिखे सो फिर देखो I1 के जगह पे VB माइनस VA बटा R1, I2 के जगह पे VB माइनस VA बटे R2 है ना, और I3 के जगह पे VB माइनस VA बटे कितना R3 है ना। तो यहाँ से देखिए VB माइनस VA कॉमन ले लिए तो VB माइनस VA कट गया तो बचा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस कितना 1 बटे R3 और यहाँ बचा 1 बटे R1 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस कितना R बटे R3। यानी श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा और जब पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by कितना R3। अर्थात हम क्या जाने कि तुल्य प्रतिरोधक अवैध क्रम सभी प्रतिरोधों के वैध क्रम के योग के बराबर होता है। यानी इसका वैध क्रम इसका उल्टा और इस सब का क्या उल्टा, इस प्रकार से प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है पार्श्व क्रम संयोजन पे होता है ना। इसमें हम लोग जानते हैं कि यदि एक बल्ब लगाए एक पंखा लगाए सबका हम लोग देखते हैं ना घर में जो है पंखा का स्विच अलग बल्ब का स्विच अलग सबका स्विच अलग अलग है, तो ये पार्श्व क्रम में संयोजन हो जाता है। समझ गए। इसका हम आपको एक एग्जांपल बता के दिखाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे है ना। बोला रहेगा क्या जानते हो कि R1 बराबर कितना 2 ओम है ना, R2 बराबर कितना 4 ओम और R3 बराबर कितना 6 ओम है ना। और बोला रहेगा कि पार्श्व संयोजन में R बराबर कितना होगा, देखिएगा पार्श्व संयोजन है ना। तो देखिए क्या करेंगे समझो, ठीक है। तो फार्मूला भी हम लोग जाने 1 बटे R बराबर कितना 1 बटे R1 प्लस कितना 1 बटे R2 प्लस कितना 1 बटे R3। तो ये कितना 1 बटा 2 प्लस कितना 1 बटा 4 प्लस कितना 1 बटा 6। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका 2 4 6 का। 2 और 4 4 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 6 12 तो 6 का 6, 4 3 12 तो 3 का 3, 6 का 6 दूना 12 है ना। तो 2 कितना हो गया 1 बटे R बराबर देखो 6 3 9 और 9 2 कितना 11, कितना हो गया 1 बटा R बराबर कितना 11 बटा कितना 12। तो क्रॉस गुना करो तो R बराबर कितना हो गया 12 बटा 11। हाँ नहीं हम लोग इससे वो क्या चीज देखने को मिला कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं जो होता है ना तो उसका क्या होता है उसका रेजिस्टेंस बड़ा हो जाता है, लेकिन पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम जाता है घट जाता है। समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकता है, तो ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।